The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। चाहते हैं तो हम इससे भी काम चला लेते हैं, दोनों ऑप्शन से। और ये जो टिपिकल वॉल सेक्शंस है, एक्चुअली ये हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। कुछ इस टाइप, वो एक स्मॉल डिटेल थी, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स में कुछ आपका क्रॉस सेक्शन आएगा, उस क्रॉस सेक्शन के साथ फिर थोड़ा सा डिटेल्स बहुत अलग लेवल की आ जाएगी। प्रोसेस वही है, काम वही है, यहां थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया। सेम पार्ट, वॉल, बॉटम फिनिश, स्लैब, बॉटम, सेम डिटेल डी में क्या है, आउटर और इनर डिटेल्स। सेम लॉन्ग सेक्शन, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स। मैंने उसको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करा है ताकि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओवरऑल सेक्शन बनाया रेफरेंस के साथ, सारी डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा सा पार्ट चेंज हो गया। मटेरियल फिनिश सेम वैसे ही, टैग नॉर्मल जैसे ड्राइंग्स में इंक्लूड करे जाते हैं, बस मैंने उसको मार्क करा और साइड में उसको प्लेस करके शो करा दिया डिटेल्स को। तो ये जो डिटेल्स है हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक पार्ट सेक्शंस में मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए राइट। इसको समझने के लिए मैं इस ड्राइंग को शेयर कर दूंगा। मे बी अगर थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस ड्राइंग को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर जो पार्ट समझ में नहीं आया हो किसी के, ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जिसने सेक्शन पे काम कर लिया उसके लिए ड्राइंग्स इजी है, बस ये बात मैं कहूँ। इसीलिए मैंने टाइम दिया था कि सेक्शंस पे काम करने के बाद इस पे काम करना स्टार्ट करूं, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो किसी को? तो मैं ड्राइंग शेयर कर देता हूँ, इसको रीड करके इस पे काम करना स्टार्ट करो। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा से रिपीट करूँ सभी लोग। हेलो, हाँ, चलो कोई है क्लास में, कोई तो है, बताइए। हेलो, जी आके बताइए। सर मैं कहना चाह रहा था कि जो एनिमेशन होता है हमारा फ्रंट का, उसमें मान लो हमारा छज्जा निकला हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे हमने डिजाइन दे दिया, उसमें 9 इंच की ग्लास है या 4 इंच की ग्लास है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, मेरा स्लैब है, स्लैब के आगे हमने इस वॉल को फिनिश दिया है, 6 इंच आगे निकला हुआ है। अब सामने से तो हम वो 6 इंच नहीं दिखा सकते ना, सेक्शन जब काटेंगे उसका, ये क्लियर कर देता हूँ मैं, ये पार्ट आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा था। जब हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तभी तो वो नजर आएगा ना हमारा, यहाँ पर वो पार्ट हम उस डिटेल को यहाँ पर देंगे कि ये हमारी बालकनी है, यहाँ पर वो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह अटैच्ड है और वो हमारे स्लैब के साथ ये दिया हुआ है। भाई क्रॉस साइड सेक्शंस में हमारा कुछ ये पार्ट नजर आएगा, वो सी शेप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एल शेप में भी हो सकता है। यहाँ हमें समझ में आ रहा है, वहां समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ मुझे पता है ना कि वो जो पार्ट है स्लैब से कितना प्रोजेक्टेड है, सामने कैसे शो कराएंगे। मैंने वही चीज एक्सप्लेन करी कि जब हम किसी पार्ट को, जब उसका लेवल डिफरेंट होता है तो उसके लेवल को डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पर हम लोग लेवल देखते हैं, कितना है, 6 इंच आगे। इन केस हमारा कोई डिजाइन स्लैब से बहुत आगे है, कुछ भी हो सकता है, लाइक ये हमारी स्लैब कितनी है, 2 इंच आगे है, 4 इंच आगे है, तो वहां पर हम लोग टैग देते हैं इसके साथ, दिस वाला। तो वहां पर कुछ नहीं करना है, लेवल को मेंशन करना। ये जो डिटेल्स दी गई है ना, वो इसीलिए दी गई है डिटेल्स। आप ये बात नहीं समझे, आर्किटेक्चर पार्ट में जब एलिवेशन में चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो ये क्रॉस जो ड्राफ्टिंग दी जाती है इसीलिए दी जाती है कि हमारा पूरा बालकनी का पोर्शन कितना क्रॉस सेक्शंस में अटैच हो रहा है। ये है मेन पार्ट।
उस एलिवेशन से कितना पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, कितना मटेरियल फिनिश है, छज्जा कितना निकला हुआ है, वो यहां शो कर रहा है, वहां लेवल्स के साथ शो कर रहा है। समझ में आई? वहां एक्सप्लेन इतना नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है इस ड्राइंग से। ये है मेन ड्राफ्टिंग की फाइल, ये है। यहां हम एक्सप्लेन करेंगे कितना है छज्जा, यहां पर कितना पार्ट कवर है, ये कितनी थिकनेस है, दिस वन, वो ये बताएगा। कहां पर? यहां पर। और कैसे बताएगा? पहला पॉइंट, एलिवेशन का सेक्शन कैसे काटोगे? एलिवेशन का सेक्शन कैसे काटोगे? आप सेक्शन लाइन लोगे, अपने फ्रंट एलिवेशन पे प्लेस करोगे। आपको डिटेल देनी है ना। सेक्शन 1 फ्रंट एलिवेशन पे, सेक्शन 2 इस सेक्शन को रोटेट करेंगे दिस वन। 2 सेक्शंस मस्ट है हमारे लिए, सिंपल। जब इन सेक्शन को हम काटेंगे तो मेरे पास क्रॉस सेक्शंस आ जाएंगे, सिंपल। ये है काम करने का प्रोसेस इसका। ठीक है, मैं ड्राइंग शेयर कर देता हूँ, एक बार रीड करना, फिर भी समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा सभी लोगों को। सर बताइए। मेरा एक क्वेश्चन बताइए। सर मैं कह रहा था सर, जैसे हम सेक्शन का वो सर प्रोजेक्ट बनाते हैं सर, तो सर उसमें जैसे वॉल के अंदर हमारी एक विंडो होती है, तो सर हम विंडो को शो करते हैं। तो सर अगर हम तो चीजें विंडो और सर वॉल क्या नाम है, विंडो और डोर दोनों ही चीजें हमारी एक ही वॉल पे हो, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं सर? आप ये सोचो कि ये क्या है, डोर और विंडो अटैच है। म्यूट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप ये बताओ, सेक्शन आप जब काटोगे वो ऐसे तो नहीं काटोगे ना। मेरा सेक्शन 2 कंडीशंस पे जा रहा है ना, या तो वो सेक्शन हमारा यहाँ विंडो के ऊपर से जाएगा, या वो सेक्शन हमारा डोर के ऊपर से जाएगा। अब आप, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऊपर डोर के ऊपर विंडो है, डोर के नीचे विंडो के नीचे डोर है। भाई डोर विंडो अटैच का मतलब फ्रेम अटैच्ड होता है, डोर के साथ होता है। अब कंडीशंस यहां पर क्या है, आपके सेक्शंस की है। मैंने एक्सप्लेन करा था ना, सेक्शन लाइन को फॉलो करो कि वो किस पे जा रही है, विंडो पे जा रही है या डोर पे जा रही है। तो जो पार्ट जिसमें सेक्शंस में आ रहा है उसको आप इंक्लूड करो, वो ड्राइंग्स में अंदर दो। दूसरा पॉइंट, आप सेक्शन लाइन क्रॉस कर रही है तो सर किस तरह से एक्सप्लेन? दोनों चीजें ड्राइंग सेक्शंस पे नहीं आ सकती बेटा। दोनों पार्ट सेक्शंस के अंदर, एक तो लॉजिकल बात है ना। आप अब एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। अब आप ये सोचो, शायद आपको यहां से समझ में आ जाएगा। आप इसकी बात कर रहे हो ना, यही है ना डिजाइन आपका? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए थे आपकी बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। टॉप व्यू में देखोगे तो आपको ये नजर आएगा फ्रेम, पॉइंट नंबर 1। कैसा फ्रेम नजर आएगा? ये आएगा। सेक्शन लाइन कहां से जा रही है आप समझना, इसके फ्रेम पे जा रही है, डोर के फ्रेम पे जा रही है, या इस फ्रेम पे जा रही है? किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्राइंग पे या सेक्शन पे? बताइए। सर सेक्शन पे, बिल्कुल सही। अगर सेक्शन लाइन यहां पर जा रही है तो विंडो का पार्ट आ रहा है। अब आप सोचो, आप एक सेक्शन में 2 ऑब्जेक्ट कैसे दिखा दोगे? अगर वो सेक्शन यहां पर जा रहा है तो ये पार्ट कवर कर रहा है। दूसरा पॉइंट, जब ऐसी डिटेल्स हमारे पास होती है ना, इसका भी है आर्किटेक्चर पार्ट में, इसका भी हल है। जब 2 चीजें एक साथ होती हैं तो उनकी डिटेल्स को सेपरेटली बनाया जाता है। अब मैं बताता हूं आपको, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एग्जाम्पल, ये डोर विंडो अटैच है हमारा, तो फिर आपको वहां पर डोर का डिजाइन, डोर का एलिवेशन और डोर का सेक्शन डोर विंडो शेड्यूल्स में दिखाना पड़ेगा। वो पार्ट चला गया डिटेल्ड इस वाले पे। जहां पर डोर विंडो अटैच्ड है वहां पर आपको उनकी डिटेल्स अलग इंक्लूड कर, वहां सेक्शन